मेरा नाम नीलम जाटव है। मैं ग्राम झांकरे से हूँ और मेरे समूह का नाम बजरंग स्वास्थ्य सहायता समूह है। मैं अपने समूह की अध्यक्ष हूँ और मैं ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष हूँ। मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक समय ऐसा था, कुछ ऐसा स्थिति हुई तो घर वालों ने हमको अलग कर दिया। घर वालों ने हमको कुछ भी नहीं दिया था। मैंने ना उनसे 10 किलो गेहूँ भी मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती 10 किलो गेहूँ उनकी टंकी में से निकाल लिए थे ना, तो उन्होंने ना मेरे 10 किलो गेहूँ भी चुरा लिए थे। उस टाइम दीपावली का टाइम था, मेरे बच्चे भी भूखे थे। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी दीपावली मना रहे हैं सब लोग, अपन क्या कैसे दीपावली मनाएंगे। मेरे पति भी मतलब पढ़े ही नहीं है, अनपढ़ है। खेती किसानी का कोई भी काम मिल जाता है किसी के तो वो कर लेते हैं। उस टाइम दीपावली के टाइम पे आप जानते हो कुछ काम भी नहीं चलता है खेती किसानी का। सब परिवार वाले देवर जेठ सब अच्छे से दीपावली मना रहे थे। मेरे बच्चे रो रहे थे। मेरे पति कहने लगा बेटा प्यारा किया है तो तुमको मैं खिलाऊंगा। सब लोग मेवा मिष्ठान खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, अपन दाल रोटी चावल तो ही खाएंगे। फिर मैंने अपने घर वालों से मांगा, मैंने अपनी नंद से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। उस टाइम पे इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। फिर मैं उसके बाद मैंने अपने मामा जी को फ़ोन लगाई, मैंने खुद के मामा को। मेरे मामा ने मेरे को ना 3 पसेरी गेहूँ यानी 15 किलो गेहूँ दिए, तो हमने अपनी दीपावली मनाई। मेरे पति उसको पिसा के लाए आटे को। उस दिन फिर हमने कुछ नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए। बाजार से पैसे लिए थे, बाजार से 1 डिब्बा मिठाई का लाया आधी किलो का, बस उसी में मैंने अपने बच्चों को दे दिए। सब लोग फुंजड़ी बैठा के चला रहे थे, मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी फुंजड़ी मंगाई थी। बस फुंजड़ी मेरे बच्चों ने जला ली। हमने बस मिठाई में भी कुछ नहीं बनाया, हमने सिर्फ दाल रोटी चावल बनाए, तेल भी नहीं था, तो हमने थोड़ा सा ही खाना बनाया। पहले ना समूह वाले आए थे, प्राइवेट वाले। हमने सोचे प्राइवेट वाले से कुछ मदद मिलेगी। 4-6 महीने उन्होंने हमसे पैसे लेके बोले कि हम आपको पैसे निकलवा देंगे। हमने सोचा उनको पैसे निकलवा देंगे तो हम अपना कुछ मतलब कारोबार खोलेंगे या कुछ पशु ले लेंगे। तो कुछ वगैरह सो सर वो प्राइवेट वाले हमसे ना 100 रुपये लेता था, 200 रुपये लेता है, ऐसे कैसे हमने उसको दे दिए। सर हमने उनसे बोला हमारे पैसा निकलवा दो। सर पैसा ही लेकर भाग गया, खा गया पैसा, वो लौट के भी नहीं आया। हमारी सारी महिला 200 महिला के जाना नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये चले गए सभी महिलाओं के। पर उसके कुछ दिन बाद सर आए हमारे गांव में। मैंने सर को भगा दिया था क्योंकि मैं पहले धोखा खा चुकी थी। मैंने सर को भगा दिया, वो NRLM से जुड़े हुए हैं सर। फिर बाद में दूसरी बार फिर आए थे तो फिर मैंने उन पर विश्वास किया। फिर आना सर ने हमको तसल्ली दी। सर ने बोला कि नहीं नीलम दीदी हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले आप जुड़ जाओ। हम शपथ लेते हैं कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बेटा के समान अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे, बेटे के समान अपनी बेटियों को भी आगे पढ़ाएंगे। फिर हम उनके साथ जुड़े, उन्होंने हमको जोड़ा राणा सर ने। फिर हमने अपना समूह 6 महीने चलाया। 6 महीने के बाद हमारा RF का पैसा आया। फिर पैसा निकाला, उसमें से 1000 रुपये निकाला। कुछ पैसा किया, कुछ उसका पैसा था। हमने सब्जी वब्जी का ठेला लगाया पति ने। पर उसके बाद ग्राम संगठन से पैसा लिया। हमने 1 बीघा जमीन ली, बटिया से ली। हमारे पास जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जमीन में भी अपने गेहूँ धान जो 2 फसलें होती हैं वो करते रहते हैं। उससे ऐसी फिर हमने CCL का 1.5 लाख रुपये निकाला। सारी हम 3 महिलाओं ने 1.5 लाख रुपये निकाला। तो हमने भी खेती में ही पैसा लगाया 50,000 रुपये के। NRLM भगवान प्रभु की कृपा से, सब सरों की कृपा से इतना तक तो मेरे घर में कम से कम एक मतलब ट्रॉली गेहूँ हमारे घर में आ गए। मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। और उस टाइम उन्होंने ऐसा निकाला कि हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था ढंग से। तो उसकी NRLM से फिर मैंने फिर और पैसे लिए। तो मैंने अभी इसी टाइम 1 महीने पहले मैंने अपना मकान बनाया। अब इतना है कि NRLM से जुड़ते हुए मैं कमाने लगी हूँ। मेरे पति भी अब खेती मतलब बटिया से लेने लगे। हम पहले 1 बीघा लेते, इस साल हमने 4 बीघा जमीन ले ली। और NRLM में हम ट्रेनिंग पे जाते हैं। राजेश सर की पास मैं पशु सखी भी बन चुकी हूँ। पशु सखी से भी मैं थोड़ा बहुत अपना घर खर्चा कमा लेती हूँ। मैं लखपति दीदी में भी शामिल हो चुकी हूँ। अब मेरी इतनी इनकम है कि जो मेरे देवर जेठ मेरे को एक दाना नहीं दिया किसी ने, तो आज वो भी मेरे से ना थोड़े लिपटने लगे हैं, सोचने लगे हैं। अब इसकी महिला आगे बढ़ चुकी है। अब NRLM की इतनी कृपा है तो मैं उससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रही हूँ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है।